ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी बच्चे? अलग होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पर डिपेंड करता है ना। याद आया? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ तो रिप्लाई देना भाई मुझे। तो देखो, मैंने क्या कहा, इस पहले इसको राइट की तरफ देखता हूँ। सर राइट की तरफ देखा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी साइड आई राइट पोर्शन में? लेफ्ट की तरफ या राइट? राइट वाली साइड। राइट की तरफ। राइट की तरफ। तो सर अगर राइट की साइड आई है तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल हमेशा यही रहेगा। डिस्टेंस, जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो। नमीत, यार ये तो अब तुम्हें खुद को पता होना चाहिए, फटाफट कर लो, हमारा पहले ही टाइम वेस्ट हो गया। हाँ, अगर डिस्टेंस, सोमदत्त, सूरज का भी हमने। भाई माइक ऑफ कर लो बच्चे, जिसको थोड़ा सा इशू आ रहा है, जो पहली बार कर चला रहा है शायद। सूरज, सूरज, चलो। तो हम क्या बोल रहे थे? भाई ये नहीं सुधरे ये लड़के। भाई जिसका माइक, Redmi 9A सर। कर दिया उसका तो हमने। और किसका ऑफ है? ऑन है सॉरी। चलो अब सबका ऑन है, ऑफ है सॉरी। चले, आओ। भाई हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो हमने देखा कि प्रिंसिपल हमेशा वही रहेगा, डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा। अब तुम्हें पता है जब राइट पोर्शन पे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कौन सी साइड आ रही है? राइट साइड आ रही है। तो राइट साइड आ रही है तो ग्राफ ऊपर बनेगा, राइट साइड आ रही है तो ग्राफ ऊपर बनेगा। लेकिन डिस्टेंस बढ़ा दूं, अगर डिस्टेंस यहाँ पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, राइट, डिस्टेंस अगर बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। कम। कम हो कम हो जाएगी। जाएगी सर। जाएगी यहाँ कहीं, है ना? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है ना, देखो इस पोर्शन पे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ ज्यादा है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, राइट? ऐसा ही है ना? तो मैंने यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड तो बढ़ा दी, घटा दी, और डिस्टेंस बढ़ा दिया। अगर डिस्टेंस कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो ज्यादा पे यहाँ पे लगा दिया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा क्या? यस सर। तो कोई डाउट? म्यूट ही है। डाउट? नहीं सर। ठीक है बच्चे। अब ध्यान से देखो, यही चीज अगर मैं क्या कर दूं, लेफ्ट लेफ्ट वाली साइड साइड बना कर दो। दूं, लेफ्ट साइड कर दूं तो, अब लेफ्ट साइड, चार्ज चार्ज को कहाँ रखूंगा बच्चे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड रख दूं। अब मुझे बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कौन से पॉइंट पर आएगी, राइट या लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पर? सर यहाँ ऐसे आएगी ना, क्योंकि ये चार्ज हाँ जी इसको क्या सर। करेगा? यस सर। रिपेल करेगा। अभी भी वही, अब लेफ्ट पर है, रीजन तो लेफ्ट होगा, लेकिन ऊपर होगा या नीचे, क्योंकि लेफ्ट साइड आएगी, नीचे नीचे। नीचे होगा। नीचे सर। ऊपर होगा। बात भी वही, अगर डिस्टेंस बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, घट जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कम नहीं, यहाँ पर ये होगा कम पॉइंट। और डिस्टेंस अगर कम कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। बढ़ जाएगी। यहाँ पर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं जाएगा क्या? हाँ जी सर। ठीक है? तो ये ग्राफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा। नेगेटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड देखो, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये तो हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया ना, ग्राफ कौन से रीजन में बन रहा है, वही बता रहा है हमें कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चे? कम है। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा है। ज्यादा। ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है? कम है। किसी को कम इस, है। यहाँ पर कोई भी इशू है? मुझे बताओ, इस दोनों इस नहीं पूरे है ग्राफ, सर। नो सर। ये नो हमारा सर। बेसिक ग्राफ है, जिसको ये समझ में आएगा ना, आप सारे के सारे ग्राफ चुटकियों में उड़ जाएंगे बच्चे, चुटकियों में। खतरनाक से खतरनाक ग्राफ भी। चलें आगे? यस सर। आओ। यस सर। अब दोनों, अब ये तुम अपने आप बनाओगे, देखो कैसे बनाओगे मैं बताऊंगा। अब क्या करना है भाई, चार्ज ऐसा पड़ा है, देखो ये चार्ज, अब वही चार्ज यहां पर रख दूं मैं, रेड वाला, ये नॉर्मल चार्ज है। और वही इसके भी, अब ऐसे ऐसे कितने चार्ज पड़े हैं एक की जगह? दो चार्ज पड़े हैं, दिख रहे हैं क्या सबको? यस सर। यस सर। सर अब
पहले एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा था, अब कितने की वजह से देख रहा हूँ? दो। दो की वजह पीछे से। दो पोजीशन। इसलिए इसको क्या बोल दिया बच्चे? बाइनरी। बाइनरी चार्ज। समझ में आ गया? इसीलिए इसको क्या बोल दिया? बाइनरी चार्ज बोल दिया। तो अब ध्यान से एक बात देखने वाली है बच्चे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनो, इधर सुनो। जिसका माइक ऑफ ऑन है ऑफ कर ले बच्चे। सूरज, ठीक है? तो अब ध्यान से देखना, अब इसके कितने रीजन हो सकते हैं? उसका तो सिर्फ एक ही रीजन था ना, दो ही रीजन थे, या तो उसके लेफ्ट या उसके राइट में या उसके लेफ्ट में। दो ही रीजन हो सकते थे जब एक चार्ज होता था। अब कितने रीजन हो सकते हैं, कोई बताएगा? 3 रीजन हो सकते हैं। तीन रीजन। तीन हो कौन सकते हैं। कौन से? एक राइट में, एक लेफ्ट में, और एक बॉटम में। बीच में। बीच में कहीं, सेंटर पे जरूरी नहीं, बीच में कहीं। सेंटर पे भी हो सकता है वैसे तो। अब बताओ, पहले राइट में देखते तो टेस्ट चार्ज राइट में रख दिया, नंबरिंग कर दिया करो सबसे पहले, हमेशा बताया हुआ मैंने। एक को दे दो नंबर 1, दूसरे को क्या बोल दो? नंबर 2। टू। ठीक है सर। अब 1 की वजह से बताओ, इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी? बताओ बताओ बताओ। राइट साइड पे ही। राइट साइड पे। और 2 की वजह से? राइट साइड पे ही। राइट साइड पे, क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं। तो मतलब दोनों की वजह से भी देखूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी साइड आ रही है बच्चे? राइट राइट साइड। साइड। यहाँ ग्राफ बनाऊंगा इसका, देखो खतरनाक बनेगा, देखो बहुत बढ़िया। भाई वहां पर तीन, दो चार्जेस, एक चार्ज था तो एक ही रीजन था, यहाँ पर दो चार्ज है तो रीजन भी तीन है। देखो ध्यान से, दोनों का लेफ्ट और राइट देखूंगा ना तो टोटल रीजन तीन हो जाएंगे। यहाँ पर क्यू चार्ज, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है क्या? राइट साइड पे आप बनाना है तो रीजन भी राइट होगा। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी साइड आ रही है? राइट राइट साइड पे साइड। ही। राइट में। ऊपर बनेगा या नीचे? साइड में। ऊपर को। ऊपर को। ऊपर को बनेगा, क्योंकि राइट मतलब ऊपर वाला क्वाड्रेंट। तो देखो ध्यान से, वही अप्रोच, वही डिस्टेंस कम है। ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में। डिस्टेंस कौन सी एक्सिस में? एक्स एक्सिस में है। और यहाँ पर कौन सी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। कम। कम। ग्राफ बनेगा क्या? बोलो यस और नो। पिछली बार की तरह ही तो है, ऐसा ही बनेगा। Right or wrong? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो हैंड रेस सर। कर दो जिसको कोई डाउट है। चलो, अब क्या होगा सर? बैक वाला रीजन देखते हैं, मतलब बैकवर्ड वाला, मतलब लेफ्ट साइड वाला। यहाँ पर चार्ज रखा। अब बताओ नेट फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट। सेकंड की वजह से? लेफ्ट पे ही आएगी। तो नेट क्या है? लेफ्ट पे ही। लेफ्ट। तो ग्राफ तो लेफ्ट रीजन में बनेगा, लेकिन ऊपर या नीचे? नीचे साइड। कि नेट लेफ्ट है। सर नेट लेफ्ट है तो बताओ, वही अप्रोच, वही डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। 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 ऐसे ही कहीं आएगा क्या? बोलो। समझ में आ रहा है ना कैसे यस सर। कैसे बनाया ये? सबको समझ में आ रहा है? एक और रिपीट कर। देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है बच्चे? भाई एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है तो दूर जा रहा हूं, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर? कम है, क्योंकि इस वाले रीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गया हूं, मतलब नीचे है वाई एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है यहाँ? ज्यादा है। ज्यादा है। लेकिन डिस्टेंस देखो यहाँ पर कितना कम है, तो डिस्टेंस क्या है? कम है। तो यही अप्रोच लगाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक। यस सर। अब बीच में कहीं टेस्ट चार्ज रख दो, तो बीच में ना रख के पहले इसके पास रखो। तो बताओ, अब इस वाले रीजन में फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पे। राइट साइड ही होगी। ये इसको रिपेल करेगा राइट साइड, फर्स्ट की वजह से। सेकंड की वजह से लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड। तो बताओ ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा, फर्स्ट का या सेकंड का? फर्स्ट वाले का। क्यों? फर्स्ट का। क्योंकि डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम। सेकंड। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है फर्स्ट वाले के पास में पड़ा है, तो नेट इफेक्ट राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा? राइट साइड। राइट साइड, क्योंकि फर्स्ट वाले की वजह से राइट। effect कौन सी साइड है? राइट साइड। वही डोमिनेट कर रहा है,
तो राइट साइड का ग्राफ, रीजन मिडल होगा क्योंकि चार्ज, अब टेस्ट चार्ज कहाँ रखा हुआ, मिडल में कहीं। अब ऊपर बनेगा या नीचे? ऊपर ऊपर। क्योंकि नेट डायरेक्शन क्या है, राइट साइड है ना नेट डायरेक्शन। बोलो यस और नो। यस सर। सर अप्रोच वही, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, डिस्टेंस चार्ज से कम है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो यहाँ पर कहीं ऐसा बनेगा क्या? राइट, सेम। अभी मैं नीचे वाला नहीं बना रहा, रीजन बताऊंगा क्यों। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ वही जी वही सर। यस अप्रोच सर वही लगाया मैंने, डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, डिस्टेंस घट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे बढ़ गया। बढ़ गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर चलो, तो भाई यही किया है मैंने तो अभी तो। ठीक है ठीक है ठीक, इसको भी मैं ठीक करता हूँ। अच्छा, अब दोबारा बताओ मुझे कि सर, अब इस चार्ज, अब मैंने चार्ज को उठा के किसके पास रख दिया, इसके पास। अब बताओ, फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट ही होगी, राइट, और सेकंड की वजह से लेफ्ट होगी, लेफ्ट होगी। अब नेट इफेक्ट किसका आएगा? लेफ्ट 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 का। तो ग्राफ तो मिडल में बनेगा, बट ऊपर या नीचे? नीचे साइड, नीचे बनेगा क्योंकि लेफ्ट। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। दिख रहा है क्या? अब इसको मैं सही बनाता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी सर। पहले वाले की वजह से, क्योंकि हमने ये रीजन कम दिया है ना, तो अब दूसरे वाले की वजह से बच्चे ऐसे बन रहा है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट पर, इस एन पॉइंट पर बताएगा कोई मुझे? ये एन पॉइंट क्या है? बिल्कुल इन दोनों चार्जेस के बीच में। देखो सर ना, जीरो हो बीच। गई, हाँ, जब दोनों के चार्जेस के बीच में होएगा, दोनों के यहाँ पर चार्ज रख दूं अगर मैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, और दोनों का डिस्टेंस भी सेम, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे भाई? चार्ज, बैलेंस मेरा हो टेस्ट चार्ज जाएगी, इससे भी जितनी दूर है उतना ही इस चार्ज से दूर है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। इसीलिए ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो। अब देखो इस ग्राफ में किसी को कोई भी दिक्कत, कैसे बनाया मैंने, देख लो अच्छे से। कोई भी इशू है तो बताओ, वरना है थम्स अप कर दो, जिसको दिख रहा है थम्स अप का बटन यहाँ पर। हाँ, वहां पे तो लहरा लहरा के आ जाते हैं थम्स अप, यहाँ पे काउंट करने पड़ते हैं। जल्दी जल्दी करो। सर यहाँ केवल आपको ही शो होती है, हाँ सर आ रहे हैं? हाँ हाँ, आ रहे हैं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। डायरेक्ट मैसेज किया सर ने और दूसरे मैं बंदे। तो तब का ढूंढ रहा हूँ कि अरे यार ये कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना सबको? यस Yes, सर। जिसको कोई भी डाउट हो तो बच्चे पूछ सकता है मेरे से अभी भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, सिर्फ यही काम नहीं आएंगे, आगे हर जगह काम आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का समझ लिया तो मतलब ग्रेविटेशनल का तो हो ही गया। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी सर। सर अब दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएं? नेगेटिव। नेगेटिव। ये बना तो रखा, ये अब तुम खुद बनाओ पहले। चलो, ये नेगेटिव रख देते हैं, ये भी क्या रख देते हैं? नेगेटिव रख देते हैं। एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। अब इसके भी तीन रीजन बनेंगे, एक लेफ्ट, एक राइट, और एक मिडिल। बनाओ फटाफट। बनाओ 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 बनाओ। अब हमें को क्या, वही रीजन में सर बना। मेरे माइक के साथ कुछ और ही हो रहा है, अपने आप ही ऑन हो रहा है। क्या करे बच्चे, हमारे साथ भी जिंदगी में आजकल बहुत खेल खेल रही है। सर तुम्हारे मेरे साथ भी हो रहे थे पहले। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी तुम्हें इसकी। जूम पर अभी तक नहीं लगाई थी तुमने कभी भी क्लास? नो नो सर। बताइए सर। लगाइए, पर सर लॉक को ओरिएंटेशन लॉक की नहीं हो रहा इस पे। चलो बच्चे बनाओ ग्राफ बनाओ। दिख रहे हैं तीनों रीजन, कौन सा कहाँ बनाना है? पहले तो मुझे राइट रीजन में बताओ। अब टेस्ट चार्ज कहाँ रखा हुआ बच्चे? राइट में। राइट पे, बताओ, इसको चार्ज 1 बोल दिया, इसको चार्ज 2 बोल दिया, बताओ
नेट ग्राफ ऊपर बनाओ या नीचे? अब मेरे को सीधा ये बताओ, सोच समझ के। सेकंड का तो राइट साइड मतलब लेफ्ट सर साइड। नीचे साइड। सब बताओ सब। सर सेकंड के नीचे। अपोजिट बन जाएगा सर इसका। एक सेकेंड, मैं चार्ट लिख देता हूँ। क्यू क्यू पोर्शन कौन सा होगा, राइट, मिडल या लेफ्ट? लेफ्ट वाला। लेफ्ट। पोर्शन, इस पोर्शन पे फर्स्ट रीजन पे बनाऊं, सेकंड रीजन में बनाऊं या थर्ड रीजन में बनाऊं? अभी जब टेस्ट चार्ज यहाँ थर्ड रखा, रीजन। थर्ड रीजन में थर्ड बनाएंगे। में। थर्ड में बनाएंगे क्योंकि टेस्ट चार्ज राइट में लिखा हुआ है, राइट मोस्ट में, जहाँ टेस्ट चार्ज लिखा हुआ है वहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की वजह से लेफ्ट पे। लेफ्ट, लेफ्ट। क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है ना बच्चे, और सेकंड की वजह से लेफ्ट पे। लेफ्ट। लेफ्ट पे। नेट भी लेफ्ट पे ही है। अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड। तो ग्राफ अपर रीजन में बनेगा या लोअर रीजन में? लोअर रीजन। लोअर में। सबको समझ में आ रही है ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। जहां पर भी लेफ्ट Yes, साइड sir. नेट इफेक्ट है तो ग्राफ नीचे रीजन सर में। दोबारा बता दो, देखो देखो दोबारा देखो, बता यस सर। ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? मैंने क्या करा, मैंने टेस्ट चार्ज रखा है, मैंने क्या अट्रैक्ट करेगा। टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ राइट रीजन में। चेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहा हूँ राइट साइड पे। तो जहां पर चेक करूंगा वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा, जो कि रख दिया येलो कलर से। अब इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ। फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है टेस्ट चार्ज को। ऐसे ही सेकंड की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी साइड है? लेफ्ट सेकंड, साइड। राइट। देखो ध्यान, लेफ्ट अट्रैक्ट ही करेगा ना भाई नेगेटिव तो पॉजिटिव को हमेशा। यस सर। और ये भी लेफ्ट की तरफ है। ये लेफ्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों की तरफ से लेफ्ट की तरफ है, तो नेट इफेक्ट भी लेफ्ट की तरफ। तो ग्राफ ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? नीचे। नीचे नीचे बनेगा। अब नीचे बनेगा तो फिर प्रिंसिपल तो सर वही रहेगा हमेशा। क्या? अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फील्ड कम। 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 तो बस डिस्टेंस यहाँ है, फील्ड ऊपर है। तो डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम है। सॉरी, यहाँ नीचे आएगा ना। डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड हमारा कम है सर, और डिस्टेंस कम है तो फील्ड ज्यादा है। फील्ड ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा तो फील्ड कम। तो ग्राफ कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा क्या? देख लो अच्छे से। मैंने क्या किया, पहले तो तुम ये रीजन समझो जो मैं डॉट लगाता हूँ, जिस कईयों को यही भी समझ नहीं आ रही होगी, शर्मा के पूछ ही नहीं रहे। डिस्टेंस ज्यादा का मतलब एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर मैं ज्यादा चला हूं। और फील्ड कम का मतलब फील्ड कौन सी एक्सिस पे है? वाई। वाई पे वाई। मैं कम चला हूं। कम का मतलब कम चला, और ज्यादा का मतलब एक्स में ज्यादा चले। ज्यादा चला। वो डिपेंड करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस ज्यादा है तो कौन सी एक्सिस पे ज्यादा चल रहा हूँ? एक्स पर। एक्स पे। ज्यादा चल रहा हूँ तो ज्यादा चल रहा हूँ। और ई की वैल्यू कम है तो कौन सी एक्सिस पे कम चल रहा हूँ? वाई वाई पे। वाली। यहाँ से, तो यहाँ से वाई पर कम चल रहा हूँ, एक्स पर ज्यादा चल रहा हूँ, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, है ना? एक्स पर ज्यादा चल गया, वाई पर कम चला हूं, तो यही पॉइंट आएगा ना यहाँ पर। देखो यस सब सर। पॉइंट पर एक्स की वैल्यू तो ये है, वाई की वैल्यू तो ये है, और एक्स की वैल्यू ये है। तो ज्यादा किस में चला आया हूं मैं, एक्स में या वाई में? तुम खुद देखो, बताओ ज्यादा कौन सी एक्सिस पे चला आया हूं, वाई में या एक्स में? एक्स में। तो डिस्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इसके अपोजिट, अगर डिस्टेंस को कम कर दूं, यहाँ पर कहीं कर दूं बहुत कम, और इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जानी चाहिए? बहुत ज्यादा, ज्यादा। वहां पर कहीं। ठीक है भाई, जिसको समझ नहीं आता यहाँ पे इसको लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7। दिख रहा है? अब देखो इस पॉइंट पर डिस्टेंस की वैल्यू 9 यूनिट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 1 पॉइंट कुछ है, 1 है। दिख रही है? तो यहाँ पर डिस्टेंस यस ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। कम है। नीचे जाओगे, नीचे नेगेटिव में है, अच्छा लेकिन मैग्नीट्यूड देखो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 8 यूनिट है, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ कितनी है? 1 यूनिट। तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? ज्यादा। ज्यादा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ऐसा इसलिए जाएगा, सीधा क्यों नहीं जाएगा उसका भी रीजन है। सीधा क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है।
आर के नहीं है, समझ में आ रहा है ना? 1/r का Yes, स्क्वायर sir. है। 1/r का क्या है बच्चे? स्क्वायर है। सिर्फ 1/r नहीं है, 1/r होता तो नहीं जाता ऐसा। तो सर ऐसा जाएगा क्या? दिख रहा है सबको? यस Yes, सर। यस sir. सर। अब इससे नेक्स्ट वाला तुम बनाओ। लेफ्ट मोस्ट रीजन में बताओ मुझे, ये तो राइट मोस्ट रीजन है। लेफ्ट मोस्ट में सबसे ऊपर हो जाएगा। तो लेफ्ट मोस्ट में यहाँ पर चार्ज रख दूं, यहाँ रख दूं क्या चार्ज? रख दिया यहाँ चार्ज, बताओ। हाँ जी यस सर। सर। तो अब ये फर्स्ट वाला इसको क्या करेगा? कहाँ पे बताओ? फर्स्ट वाले की वजह Right से। side. राइट साइड। और राइट सेकंड Right साइड side. आएगा। Right side. राइट साइड ही आएगा सर, दोनों की वजह से राइट साइड। तो ग्राफ बनेगा तो इस पोर्शन में, फर्स्ट वाले में, बट सर ऊपर हमने इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना है चार्ज। दोनों नेगेटिव लिए हुए हैं बस इस केस में, ये देखो, है ना? यस सर। तभी तो ये येलो वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी येलो वाले को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो Attract. दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी साइड है? राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? राइट साइड। राइट साइड। तो राइट साइड है तो ग्राफ ऊपर बनेगा या नीचे? बताओ सारे। ऊपर। ऊपर बनेगा। सर ऊपर। ग्राफ ऊपर बनेगा तो अब बना दो बस। प्रिंसिपल तो सर वही है, क्या? डिस्टेंस कम है यानी एक्स एक्सिस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। सर ऐसे कहीं बनेगा ग्राफ? ठीक है, डन। Yes sir. किसी को कोई Yes, डाउट? sir. किसी को कोई डाउट? अब No, आ जाओ sir. मिडल नो सर। मिडल रीजन में। तुम खुद बताओ मुझे फटाफट, मिडल रीजन में आ जाओ। इसका याद रखना, इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कम होगा। अभी हमारे पास वो टूल नहीं है स्केल वाला। बनाओ, जाओ जल्दी जल्दी करो। मिडल रीजन पे आ जाओ। अब चार्ज को कहाँ रखूंगा? दोनों के बीच में, बीच में कहीं। अंत में। सेंटर में जरूरी नहीं है, बीच में कहीं पर भी लिख सकता हूँ। पहले फर्स्ट के पास रखो। सेंटर में तो 0 हो जाएगा ना। सेंटर में तो 0 हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा और डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो सेंटर में तो 0 रहेगा। अब मैं अगर फर्स्ट के पास रख दूं तो क्या होगा? अट्रैक्ट। Left Correct. side. फर्स्ट के पास कर दूं तो अट्रैक्ट हो जाएगा सर, और सेकंड के पास रख दूं तो मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये बताओ मुझे। लेफ्ट साइड। Left side. लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड सर, फर्स्ट की वजह से। सेकंड की वजह से Right side. राइट साइड। राइट साइड। गलत। सर फर्स्ट की वजह फर्स्ट वाला उल्टा नहीं बनाया। फर्स्ट की वजह से गलत बताया। फर्स्ट की वजह से ध्यान से देखो। Sir left. लेफ्ट, लेफ्ट हाँ बोला है हमने। हाँ, फिर मेरे से गलत हमने सुन। सेकंड की वजह से Right राइट side. साइड। इधर खींचेगा, वो इसको इधर खींचेगा। ठीक है सर, ये इसको यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि चार्ज फर्स्ट के पास पड़ा है। तो बताओ नेट इफेक्ट किसका होगा? फर्स्ट का या सेकंड का? First का. First. यानी लेफ्ट या राइट? लेफ्ट का। लेफ्ट। Left का. नीचे बनता है। नीचे से ग्राफ. लेफ्ट का मतलब ऊपर या नीचे? नीचे. नीचे। नीचे। नीचे. सर बात तो वही होगी सर, डिस्टेंस कम। अब किससे? जिस चार्ज के पास है उससे। देखो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी. ज्यादा। ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है सर। ऐसा कम। ऐसा कुछ, Yes, राइट? sir. यस दिख गया सर। सबको? हाँ जी Yes, sir. सर। चलो बढ़िया। अब आ जाओ उधर, क्या नाम है? अब किसके पास रख दूं? राइट के पास। राइट के पास रख दो सर। उठा दो इसको यहाँ से, रख दो राइट के पास। राइट को जाएगा वो, ऊपर को होगा ग्राफ. बताओ नेट इफेक्ट किसकी तरफ से होगा? Right. सेकंड वाला। राइट साइड। सेकंड वाले की तरफ। सेकंड वाले का मतलब राइट साइड, बिल्कुल। तो राइट साइड का मतलब ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। ऊपर को। बात तो वही सर, प्रिंसिपल वही रहेगा। क्या सर? डिस्टेंस बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, डिस्टेंस घटा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा। तो सर देखो, बढ़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो डिस्टेंस उस टाइम पर कम लेना पड़ेगा। तो यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो डिस्टेंस ज्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ कहीं
तो सर वो ये ऐसा बन दिख रहा है क्या? यस बन गया क्या ग्राफ हमारा? बन गया। देखो Yes, यही sir. यही ग्राफ बना है ना, देखो Yes, sir. Yes, Yes, sir. मैंने Yes, बोला sir. था ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम लेना, ये थोड़ा सा कम होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। जहाँ जहाँ ऊपर जाते रहते हो डिस्टेंस कम होता है। ग्राफ की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इसका मतलब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, कर लेंगे क्या ये? Yes, sir. हाँ एक जी। एक अब कोई होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें, ऊपर लिखा भी हुआ है होमवर्क। क्या सर? ये होमवर्क है। One positive and one negative charge. अभी तक हमने पढ़ा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सॉरी दो पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या अकेला सिंगल चार्ज पढ़ा हो। लेकिन अब उल्टा, एक तो पॉजिटिव हो एक क्या हो, नेगेटिव। negative. यानी एक Negative. रेड तो यहाँ पर पॉजिटिव हो, एक रेड यहाँ पर क्या हो, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब इसका करके Yes, आओगे sir. कैसा? ये होमवर्क है, कर लेंगे, ट्राई करके हाँ आएंगे। जी। बहुत नई Yes, चीज sir. पता चलेगी क्या होगा। चलो अब बारी आती है हमारी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है सर? बताओ मुझे। अभी तक सुनते आए हो क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी थी क्या? Scalar थी। स्केलर थी। अभी तक तो यही पढ़ते आए थे, लेकिन अब क्या बोल रहे हो आप? एरिया कैसी क्वांटिटी है? Vector quantity. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब सर ये कैसे? ये तो आपने फंडे हिला दिए सर। कैसे? हाउ 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 सर? ये दिख रहा है कैलकुलेटर, गिरते गिरते बच गया। दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये इसकी लेंथ है क्या? Yes, sir. ये इसकी ब्रेथ है क्या? Yes, sir. कोई Yes, ऐसे sir. कहेगा तो नहीं ये लेंथ है ये ब्रेथ है, भाई सेम बात, कोई बात नहीं, मैं ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो क्या किया सर मैंने? एक लेंथ है एक ब्रेथ है इसकी, तो मैं बना देता हूँ ये लेंथ ये ब्रेथ। तो एक तो लेंथ हो गई सर, ये मान लो लेंथ हो गई, ये इसकी क्या हो गई? ब्रेथ हो गई। ऐसे ही बनाई है ना, लेंथ ब्रेथ। दिख रहा है? या ऐसे बोल दो Yes, लेंथ sir. ब्रेथ, जैसे मर्जी। तो हम पहले हम क्या मान रहे थे? एरिया से स्केलर क्वांटिटी। बस तुम्हें पता है लेंथ एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये दोनों एक वेक्टर की तरह अगर ट्रीट करूं तो इन दोनों को अब एरिया निकालते हो रेक्टेंगल का, क्या होता है? एल इंटू में बी होता है ना। Yes, sir. मैं इसको Yes, बोल रहा sir. हूँ एल क्रॉस बी। क्या बोल रहा हूँ? L cross B. दो वेक्टर का क्रॉस मतलब प्रोडक्ट। इसमें हमें डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। ऐसा ऐसा मान सकते हो, मान सकते हो ऐसा, ठीक है। एल क्रॉस बी बोल दोगे अब। तो क्रॉस प्रोडक्ट सबने पढ़ा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो वेक्टर, दो वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट करके आए, समझो समझो समझो, मैं ही गलत बोल रहा हूं। किसी वेक्टर को हम दो क्वांटिटीज के क्रॉस प्रोडक्ट से निकाले तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी निकलेगी या स्केलर क्वांटिटी निकलेगी? वेक्टर क्वांटिटी। अगर Scalar डॉट quantity. प्रोडक्ट होता तो तो स्केलर। दोबारा बोलना। डॉट प्रोडक्ट हो अगर तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे वर्क डन, वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है किसका? फोर्स एंड Displacement. तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट फोर्स इज अ या टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें आर क्रॉस एफ लगता है। समझ में आ रहा है? Cross तो जब product. भी क्रॉस Yes, प्रोडक्ट हो तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, डॉट प्रोडक्ट हो तो कौन सी क्वांटिटी आएगी? Scalar. स्केलर क्वांटिटी। होता ये Scalar. दोनों वेक्टर्स के बीच में ही, ठीक है। अब एल और अब मैथ तो कर दिया कि सर वो स्केलर क्वांटिटी है, पर तो बताओ फिर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया की वो बताओ, वेक्टर की क्वांटिटी की डायरेक्शन बताओ एरिया की। कर देते हैं, दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर आता है ना उसका भी, तो इसका भी Yes. क्रॉस प्रोडक्ट Yes, कर दो। sir. लेंथ की तरफ अपना हाथ रखो, ऐसे रख दिया, एल है जहां, Sir. बी की तरफ उसको कर्ल कर दो। अब देखो थंब कहाँ ही है, करके देखो। मेरी साइड। हाँ तुम्हारी आपका साइड है, डायरेक्शन है मेरी साइड। Yes, sir. हमारी तरफ आएगी सर। तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा उन सरफेस के, उस सरफेस के। यानी ये अगर लेंथ है ये ब्रेथ है, ये अगर लेंथ है ये ब्रेथ है, तो एरिया वेक्टर या तो ये होगा, या अब बी क्रॉस एल करो तो ये भी हो सकता है। किसने कहा है बी को बी क्रॉस एल नहीं कर सकते, है ना? डायरेक्शन तो बदल जाएगी लेकिन, है ना? स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ। जैसे टॉर्क में स्पेसिफाई क्या होता है? आर क्रॉस एफ करते हो, एफ क्रॉस आर नहीं करते, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, एल क्रॉस बी कर रहा हूं मैं, एल क्रॉस बी मेरी तरफ आ रही है या तुम्हारी तरफ आ रही है? ऐसा ही हो रहा है ना सबके साथ, या तो ये डायरेक्शन आ रही होगी, Yes, sir. या तो ये डायरेक्शन आ रही होगी।
है ना, जिस डायरेक्शन में मेरा पेन है, दिख रहा है, यस सर। या Yes, ये sir. या ये डायरेक्शन आ रही होगी जो मेरी साइड है, दिख रहा है, ये वाली। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ रही होगी या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ. यही आ रही होगी सबकी। अगर मैं ऐसा दिखाऊं तो ये एक एरिया, ये अगर मेरा एरिया है तो एरिया वेक्टर ये आ रही है, या एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, है दोनों ही परपेंडिकुलर है या नहीं है सरफेस के, यस सर। दोनों ही परपेंडिकुलर। भाई ये देख लो तब भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ये देख लो तब भी 90 डिग्री। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू Surface. सरफेस। अब मैंने बोल सर दिया ये एरिया वेक्टर काम किसके आता है? अभी बताते हैं। तो अभी मैंने बोल दिया कि बी क्रॉस एल कर दो, वैसे तुमको यही दिमाग में रखना है कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। Perpendicular. ठीक है सर। काम किस चीज के, नहीं ये है ही वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक हम इसको स्केलर पढ़ते आए थे, लेकिन ये है कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अभी इसका काम क्या है, अभी आगे हम पढ़ते हैं, जस्ट इसी के नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? यस एरिया सर। वेक्टर Yes, sir. हमेशा Yes, सरफेस sir. के परपेंडिकुलर। और सर अभी बोल रहे हो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। कब आउटसाइड लें, कब इसकी डायरेक्शन इनसाइड लें? दिक्कत हो जाएगी ना सर, सिर्फ आउटसाइड वाले ले लूंगा या सिर्फ इनसाइड लूंगा, कब क्या लूं? तो याद रखना ये अब एक कन्वेंशन मानी गई है, जब भी क्लोज्ड सरफेस हो एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होगा, आउटसाइड। हमेशा क्या होगा, Outside. आउटसाइड। और अभी के लिए जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे ये दिमाग में रख लेना, जहां से तुम देख रहे हो तुम्हारी तरफ, क्या बोलोगे, सारे मिलके बोलो, जहां से तुम जहाँ देख से रहे हो हम देख रहे हैं उस तरफ। तुम्हारी तरफ, हमारी अपनी तुम्हारी तरफ। तरफ, तुम्हारी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अपनी तरफ से देख रहा हूँ कैलकुलेटर को, तो एरिया वेक्टर मेरी तरफ, समझ में आ रहा है? तुम इसको पीछे से देख रहे हो तो एरिया वेक्टर हमारी हमारी ओर। अपनी। हमारी तरफ. मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो मेरी एरिया वेक्टर ऐसे की तरफ दिख रहा है। अगर मैं यस इसको सर। ऐसे देख रहा हूँ तो एरिया वेक्टर इधर, जहां तुम देख रहे हो एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ। क्लियर है क्या? अगर मैं इसको ऐसे यस देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ ऐसे, तो ऊपर की तरफ दिख रहा है क्या? ऐसे देख रहा हूँ ऐसे, छत पे खड़ा होकर देख रहा हूँ कैलकुलेटर को, तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। याद रखना। जैसे ये यहाँ पे सर्कल दिखाया भी हुआ है, ये सर्कल दिख रहा है ना सबको, ये तो इसका मतलब Yes, तुम sir. इसका एरिया वेक्टर ऊपर दिखा रहा है, इसका मतलब इसको कहाँ से देख रहे हो, ऊपर से। छत से। हाँ। तो ये होता है एरिया वेक्टर। अब किसी वेक्टर को डिनोट करने का तरीका, एफ क्रॉस आर इसलिए नहीं करते बच्चे, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है ना अभी, और उसका भी एक रीजन होता है, जब हम टॉर्क पढ़ेंगे हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है? वैसे तो तुम अभी सिंपल तो यही बता दो कि आर क्रॉस एफ करोगे तो डायरेक्शन अलग हो जाती है, एफ क्रॉस आर करते हो तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, अलग। अलग हो जाती अलग हो है, जाती है। बिल्कुल अलग हो जाती है। तो वेक्टर्स के अंदर ये ऑर्डर बहुत मेंटेन रखना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। जहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट में पहले आ रहा है, जैसे आर क्रॉस टी करना है तो उल्टा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, अब किसी वेक्टर को मैं कैसे लिखता था, आर कैप को, यूनिट वेक्टर को, सॉरी छोड़ो, आर वेक्टर को कैसे लिखता था, उसका मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड और अपॉन उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन, ऐसे ही लिखता था ना। यस सर। ऐसे ही एरिया वेक्टर को भी, उसका एरिया वेक्टर का अगर एस वेक्टर है तो इसको कैसे लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड एस और साथ में इसकी डायरेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन एन कैप से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एन कैप से। तो जहां पर भी एरिया वेक्टर हो तो वहां पर क्या लगा दो, सिर्फ उसकी डायरेक्शन के लिए एन कैप, सिर्फ एक माना हुआ है एन कैप। तो जहां पर भी एन कैप दिखेगा वो एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है? Yes, Clear? sir. यस सर। यस सर। कि डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बच्चे, नॉर्मल टू द सरफेस। चलो, अब देखो अगर कोई पूछे कि एरिया वेक्टर है क्या चीज, अब इन चारों में से अब एरिया वेक्टर लेंथ इनटू ब्रेथ रहेगा तो वही ना। लेंथ अगर 6 है और ब्रेथ अगर 5 है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या चेंज हो जाएगा, सर 30 ही रहेगा। 30 ही हाँ रहेगा, सर। लेकिन डायरेक्शन की बात आ जाएगी। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन और ले लेंगे, और डायरेक्शन तुम्हें पता है सरफेस के कैसे होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब इसमें से बताओ ए बी सी डी क्या ऑप्शन आएगा फटाफट। डी ऑप्शन। ये ऑप्शन। डी। बताओ फटाफट क्या आ रहा है।
इक्वल टू एरिया एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। भाई उसका मैग्नीट्यूड अभी बताया मैंने, 6 × 5 रहेगा तो 30 ही, एरिया के इक्वल ही रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन अब क्या दिखा देते हैं, डायरेक्शन बता दी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ जी हाँ, Yes, sir. अब देख लो बट वेक्टर सर एरिया। अगर मैंने लेंथ को उल्टा मान लिया, ब्रेड्थ को अलग मान लिया, मतलब 6 × 5 मैंने 5 × 6 मान लिया, तो भाई- डायरेक्शन तो भाई- फिर भी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वही तो तुम, तभी तो हमने ऐसा बोला कि इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ भी हो सकती है और अंदर की तरफ भी हो सकती है। जब तुम उल्टा क्रॉस पर करोगे तो मैं ऐसे कर रहा हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मेरी तरफ आ रही है, तुम लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? अपोजिट हो रही है ना डायरेक्शन, तो अभी इसीलिए तो हमने बोला यस इसकी सर। डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, दोनों ठीक है, लेकिन हमने कौन सी लेनी है मैंने तुम्हें बताई ना अभी, क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सी लोगे, बाहर की तरफ आते हुए, और वो भी क्लोज्ड बॉडी में। और वैसे तुम्हें मैंने सिंपलेस्ट तरीका बता ही दिया, जहां तुम हो वहीं देखना हो, तो इसके अपोजिट भी सकती है, बिल्कुल यही तो बात कर रहे थे हम, है ना, क्लियर है? यस सर। हाँ। Yes. तो एरिया वेक्टर क्या है सर? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद ईच प्लेन फिगर whose magnitude is equal to area of the plane and direction perpendicular to the plane। मैग्नीट्यूड तो क्या ही होता है, जो एरिया का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। गाइस इसको भाई इसको जरूरी रखो, प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के। तो ये अगर मेरा कैलकुलेटर है, पहले तो मुझे ये बताओ ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा XY प्लेन। है? एक्स वाई प्लेन है भाई, एक्स में है और वाई में है, जेड एक्सिस में कुछ है इसका नहीं है, नहीं। लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है वो कौन सी एक्सिस में आया, देखो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस होती है, जेड Z एक्सिस। अंदर की तरफ मानो चाहे बाहर की तरफ, है तो जेड एक्सिस। तो वो एक्स वाई, अगर प्लेन एक्स वाई है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आया है, जेड एक्सिस पर। जेड एक्सिस। जेड एक्सिस एक्स वाई के परपेंडिकुलर होती है क्या? No, sir. जी, नहीं। होती है ना। परपेंडिकुलर होती है। ये y है, ये x है, तो z ये नहीं होगी, Yes, sir. यस सर। ये z नहीं होगी क्या, इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे दिख रहा होगा, Yes. कहीं पर भी चले जाओ 90 डिग्री। चले आगे। यस सर। अब यस फ्लक्स, सर। फ्लक्स क्या चीज है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या है बच्चे, कितना इलेक्ट, अब देखो सबसे पहले फ्लक्स होता क्या है कि कितना चीज कोई पास कर रही है, ऐसे समझ लो, फ्लो रेट, फ्लो रेट, पानी कितना पास कर रहा है किसी चीज में से, फ्लक्स बता देगा पानी का। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं किससे डिनोट करता हूँ भाई, मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देख नहीं पाता था, तो मैंने इमेजिनरी लाइंस बनाई थी, उसका नाम क्या था, Electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है किसी सरफेस से, वही क्या है, इलेक्ट्रिक Flux. फ्लक्स। समझ आ रहा है, किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, वो क्या है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं बोलूं ये सरफेस है मेरा, वही कैलकुलेटर, यहाँ से पहले तो 4 फील्ड लाइन जा रही थी, दूसरे केस में इसमें से 3 फील्ड लाइन जा रही है, फ्लक्स किसमें ज्यादा है, 4। 4 सर वाले। पहले वाले. हाँ, लेकिन अभी इसको अच्छे से बट करेंगे। सर जब हम देख ही नहीं पाते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो ये कैसे कैलकुलेट हो गया कि 4 है, 5 है, अब 8? सर. वही बात मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हो कि सर अब तू देख तो पा नहीं रहा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस है। पहली बात तो फ्लक्स का कंसेप्ट भी क्या है, इमेजिनरी है, लेकिन अभी तुम आगे पढ़ोगे गोस लॉ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गोस लॉ। Gauss law. हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो नहीं देख पाते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को तो पता लगा सकते हैं ना, F/Q, याद आया Yes, sir. यस ना सर। इलेक्ट्रिक। तो अगर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करूंगा, पास पास ज्यादा है Density होगी ज्यादा. तो मैं बोल सकता हूँ वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या जा रहा होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा. समझ में आ रही है बात। Yes. यस सर। इसी चीज को हम और सिंपलीफाई करेंगे आगे, इसी को हम रिलेट कर देंगे गोस लॉ से, उसमें सारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये तो मैं बहुत छोटा सा बता रहा हूँ अभी, इसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाएंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, Gauss theory. गोस, उसमें परकच्छे उड़ जाएंगे पूरे ऐसे, ये क्या हो गया सर, समझ ही नहीं आ रहा। अभी जो हम डिराइव करेंगे ना इतने लंबे 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 तरीके से, गोस भाई साहब आएंगे ऐसे बैठेंगे, हाँ जी बताओ कितनी डेरिवेशन करी है, तुम 3 पेज की डेरिवेशन करोगे, गोस आके ऐसे कह देगा एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, Q/ε लगा दे, तेरा आंसर आ जाएगा, ऐसे बैठ,
हवा हो जाओगे, हवा जमा। कि गॉस ने जो बता रहा था वो 4 लाइनों में हमारा आंसर आ जाएगा, जो हम पहले क्या कर रहे थे, 3 पेज भर रहे थे जिस आंसर को निकालने के। तो अभी वही करेंगे हम, लेकिन आज नहीं, पहले ये समझ लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज। तो अब ध्यान से देखना, यहां से कर रहे हैं सर पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, अभी तुमने बोला 4 जा रही थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा हो गया, लेकिन अभी ये डिस्टेंस कैसे मेंटेन करता है एंगल पर, देखो कैसे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देख लो एक बार, तो क्या है, ई इंटू में ए, लेकिन ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चे, ई डॉट ए, क्या है, ई डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई, सर फ्लक्स स्केलर को फाई क्वांटिटी। से डिनोट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी, हाँ फाई से, बिल्कुल फाई से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि तो ये डॉट पैरों प्रोडक्ट में है। पी क्यों? क्या, सर फाई के पैर इसी में पी। सरफेस के थ्रू बात कर रहा होगा ना बच्चे, इसीलिए बोल रहा है बस, ठीक है, ठीक है, यस सर। हाँ हरा बोलना क्या बोल रहा? किसी सरफेस से पास कर रहा होगा, मैं ये कह रहा हूँ, उस पी नाम दिया होगा, वो यहाँ पे डिनोट नहीं कर रखा होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे इसके ओके सर। ब्रैकेट में यहाँ पर ऐसा लिखा होना चाहिए, ज्यादा अच्छा वो लगता है, ई, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। हाँ अब ध्यान से देखो, सर बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही ना। हाँ हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, किस किस का, ध्यान से देखो एरिया की बात यही आई, फ्लक्स किस किस के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के, इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक दोनों, चाहे डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, होने तो दोनों किसके बीच में चाहिए, वेक्टर्स के बीच में होने चाहिए ना भाई। दोनों प्रोडक्ट, चाहे यस सर। डॉट प्रोडक्ट है चाहे क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर्स के बीच में होते हैं। हाँ उनका आंसर अलग अलग आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में नेट जो आंसर आता है वो कैसा आ जाता है, लास्ट में स्केलर आता है, और डॉट प्रोडक्ट में जब डॉट प्रोडक्ट में भी 2 वेक्टर्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में भी 2 वेक्टर्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में उन वेक्टर्स को जब सोल्व करके आंसर आ रहा है वो स्केलर आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में उन दोनों को सोल्व करके आंसर कैसा आ रहा है, वेक्टर। वेक्टर आ रहा है। तो अब यहाँ पर 2 वेक्टर कौन कौन से हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर एरिया को कैसा लिया गया है, एज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, केशव ने पूछा था, यहाँ पर एरिया क्या है, अब वेक्टर है, अब यहाँ पर वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसका फायदा हो रहा है ना, अब हमें 2 वेक्टर के बीच में ही क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते थे। अगर एरिया वेक्टर ना होती तो क्या हम डॉट प्रोडक्ट शो करते थे इनके बीच में, नो सर। नहीं कर सकते। नो 2 सर। वेक्टर्स के बीच में एरिया भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, लेकिन फ्लक्स कैसा है, स्केलर है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट आया 2 वेक्टर। क्लियर है, यस सर। यस सर। यस अब ध्यान से यस सर। लेफ्ट हो गए हैं बहुत सारे, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बट अब फ्लक्स की बात रह गई सर सिर्फ। और ई और ए का अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो वो कोई क्वांटिटी दे सकता है? वो देखना पड़ेगा, ई क्रॉस है तो कोई क्वांटिटी नहीं होती, नहीं अभी तो नहीं, ठीक है। अगर किसी जगह पर आ जाए तो मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को करोगे तो फ्लक्स ही बनता है, और फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, वो स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो रुक जाओ, बाकी जा सकते हो बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बोल देते हो उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है वैसे, कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पर यूनिट चार्ज, तो वही हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्यू ही लिखते हो। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, कितना ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, EG लिख देता हूँ इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट चार्ज है, वहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास। मास। इसी को फोर्स पर यूनिट मास F इज इक्वल टू mg लिखते हो, तो G की वैल्यू F अपॉन m नहीं हो जाती। यस तो कभी कभी Yes, sir. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम स्मॉल g से भी लिखते हैं, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो याद रख लेना इस केस में, नीचे वाले में। क्लियर है क्या, हो जाएगा। यस सर। हाँ यस सर। अखिल कुछ पूछ रहा है, पूछो अखिल। नहीं सर ऐसे। चलो लेफ्ट कर दें अब मीटिंग, यस सर एक चीज Yes, sir. पूछूं 11वीं की। पूछो पूछो, हमारे पास अभी 2-3 सर मिनट हैं। ऐसा क्या होता है कि, हाँ सर, जैसे हम कोई
आवाज कट गई आपकी, आवाज कट गई। जिसने जाना है बच्चे जाओ। आवाज कट रही है केशव, किसी और को सुनाई दे रही है केशव की आवाज? नहीं सर। नो सर। नेटवर्क चला गया होगा। सही टाइम पे गया तुम्हारा नेटवर्क तो भाई। अब आ आई क्या? आ रही है, आ रही है। हे देवा हॉटस्पॉट 3 आ गई, ठीक है। बताओ। सर ऐसा क्यों होता है, जैसे हम कोई दो वेक्टर लेते हैं, उनके बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो आंसर अलग आता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें क्रॉस प्रोडक्ट का तो आंसर अलग आता है, हालांकि क्वांटिटी तो सेम ही थी, फिर समझ मैग्नीट्यूड अलग क्यों? नहीं आई, समझ नहीं आई। मैग्नीट्यूड, नहीं है। हाँ हाँ तो अलग ही आएगा ना। तो देखो बच्चे, ऐसे कह रहे हो क्या? ए डॉट बी निकालता हूं तो मैग्नीट्यूड अलग आता है, ए क्रॉस बी निकालता हूं तो मैग्नीट्यूड अलग आता है, ऐसे बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो ए डॉट बी को हम कैसे लिखते हैं बच्चे? ए बी। cos थीटा। ए क्रॉस बी को क्या लिखूंगा? ए बी साइन थीटा। इनका Sin मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा दोनों केस में। ए का मैग्नीट्यूड भी वही है, बी का मैग्नीट्यूड भी वही आएगा दोनों केस में। ए का मैग्नीट्यूड भी वही है, बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है। फर्क किसका है बच्चे? यहाँ पर कोस थीटा है, यहाँ पर क्या है? sin थीटा। थीटा। एक तो ये फर्क आ जाएगा। Sin थीटा। दूसरी बात, जब इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हो तो आई डॉट आई करते हो, आई डॉट जे करते हो, आई डॉट के करते हो, ये सब तो जीरो हो जाते हैं। लेकिन जब आई डॉट आई करोगे, इसको लिखोगे आई आई कोस थीटा। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आई कैप और आई कैप, इन दोनों के बीच में एंगल तो कितना ही होता है? 0 डिग्री। तो कोस 0 1, आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, तो आई डॉट आई कितना होता है हमेशा? 1। 1। ऐसे ही जे डॉट जे कितना होता है? 1। ऐसे ही के डॉट के कितना होता है? 1। One. बाकी सारे के सारे जीरो हो जाते हैं। क्यों? आई डॉट जे निकाल के देखो, इसको भी वही लिखोगे, आई जे कोस थीटा। ए बी कोस थीटा होता है ना। आई और जे का मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबको पता है 1 होता है, तो इसका भी 1, वन इसका भी 1। लेकिन आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है? 90। 90। 90। कोस 90 0, आई डॉट जे इसलिए 0 हो जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई डॉट आई बचता है, जे डॉट जे बचता है, के डॉट के बचता है। इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ उल्टा होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम साथ में डायरेक्शन भी देखते हैं। आई क्रॉस जे करता हूं तो मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ साथ में और भी चीजें आती हैं। आई क्रॉस जे करूंगा तो इसका वैल्यू आएगी 1 तो आएगा ही आगे, साथ में के कैप आ जाता है। क्योंकि आई क्रॉस जे करो, आई से जाल के जे की तरफ जाओ तो क्या आएगा? के पे पहुंचोगे ना, तो आई क्रॉस जे के आ जाएगा, तो इसलिए अलग आ जाती है चीज। इन सबका रूट ही अलग है, उसमें अलग चीजें फॉलो हो रही हैं, उसमें अलग चीजें फॉलो हो रही हैं। ठीक है, Yes, sir. यस सर। हाँ चलें आगे, आज के लिए काफी है। यस Yes, सर। sir. Yes sir। सर ये नोट्स भेज देना पीडीएफ। हाँ ये तो भेज देंगे, आज तो कोई इशू नहीं आया अब इस क्लास में, तो है ना? No, sir. यस तो सर। मतलब दिक्कत कहाँ है? क्रोम में दिक्कत है, इतना तो समझ में आ रहा है ना? सर मीट पे मीट हाँ, पे। या तो मीट में दिक्कत है या Sir,